हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शेयर्स के प्राइस मूवमेंट में ध्यान रखने के लिए कि कौन सा ट्रेड हमें लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज बेसिकली एवरेज के कॉन्सेप्ट में जो स्टैटिस्टिक्स का एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस्ड होता है और इससे हमें आइडिया लगता है कि हमें पर्टिकुलर शेयर की जो दिशा है 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज वो क्या रही है और उस आधार पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में। जब हम ट्रेड लेते हैं, या तो हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर कोई भी स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं, तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है और इसकी मदद से हम अपने ट्रेड में एक क्लैरिटी लेकर के सामने आते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका जानेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है और इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या इंस्टिंक्ट, हम किस पॉइंट पर इसमें एक्शन ले, इस पर पूरा का पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये बेसिकली एवरेज जो हम लोग करते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है और इसी का ये एक्सटेंशन है। पूरा जानेंगे कि मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। देखिए, 5 डेज का एवरेज टाटा मोटर्स का, जैसे कि 15 जुलाई जस्ट अभी कल 438 पेज की क्लोजिंग हुई, 17 जुलाई पर 428 पेज की क्लोजिंग हुई थी, 13 जुलाई पर 427 रुपए पर क्लोजिंग हुई, 12 जुलाई को 428 रुपए 35 पैसे पे क्लोजिंग हुई और 11 जुलाई को इसकी क्लोजिंग हुई 435 रुपए 80 पैसे। टोटल अब इसको हम कर देंगे। जब टोटल हम लोग इस पूरे 5 दिन के प्राइस को, जो कि क्लोजिंग प्राइस है, इसको करते हैं तो हमें मिलता है 2158 रुपए 85 पैसे। अब आइए देखते हैं करना क्या है इसका। 2158 रुपए 85 पैसे को हम, क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने 5 डेज का यहां पर किया हुआ था, तो हम 5 से ही इसको डिवाइड करेंगे और जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 431 रुपए 77 पैसे। तो 431 रुपए 77 पैसे जो हमारा मिला, तो ये क्या है? It is the average closing price of Tata Motors of last 5 days. That is 431.77 rupees is the average closing price of Tata Motors. क्यों यहीं पर आसपास वो बंद हो रहा है, ये हमने आइडिया इससे लगा लिया है। अब जब मूविंग एवरेज की हम लोग बात करते हैं, अभी ये 5 दिन का तो आपको जो है मूविंग एवरेज में हमने केवल ये बताया कि ये केवल लास्ट 5 डेज का था, लास्ट 5 डेज का था। अब इसमें जब हम लोग मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो हम करेंगे क्या कि अब नेक्स्ट 5 डेज में जाएंगे और पहले दिन का जो यहां पर था डेटा, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे और उसके बाद अगले मतलब छठे दिन का डेटा यहां पर ले लेंगे। देखिए, इसको एक एग्जांपल से हम लोग फिर से समझते हैं कि 5 डेज एवरेज ऑफ टाटा मोटर्स, इसको पिछले महीने से चलते हैं। 20 जून का 382 रुपए 70 पैसे, 21 जून का 397 रुपए 60 पैसे, 22 जून का 393 रुपए 10 पैसे, 23 जून का 470 रुपए 20 पैसे, 24 जून का 409 रुपए 30 पैसे। अब इसको हमने टोटल किया, जब हम इसको टोटल कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1989 रुपए 90 पैसे। अब क्या करना है? नेक्स्ट 5 डेज, अभी इसके पहले हम 20 जून से कर रहे थे, तो हम 20 जून को यहां पे एक्सक्लूड करेंगे और 21 जून से हम शुरू करेंगे। 21 जून से जब हम शुरू करते हैं तो हमारा डेटा वही है 397 रुपए 60 पैसे, 22 जून 393 रुपए 10 पैसे, 23 जून 407 रुपए 20 पैसे, 24 जून 409 रुपए 30 पैसे और एक डेटा, क्योंकि 25 और 26 को मार्केट बंद था, तो एक नेक्स्ट डे का हमारा डेटा आ जाएगा, क्योंकि हमने 20 को यहां से शुरू नहीं किया है, 21 से शुरू किया है, तो एक नेक्स्ट डेटा हमारे पास आएगा और वो होगा 414 रुपए 50 पैसे, 414 रुपए 50 पैसे को। अब ये पूरा का पूरा हम ये फिर से टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हमें मिलेगा 2021 रुपए 70 पैसे। अब आइए देखते करते क्या है इसमें। जो पहले 5 डेज का था, यानी कि 20 जून से जो शुरू हुआ था, उसका कैलकुलेशन है 1989 रुपए 90 पैसे। 5 से अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 397 रुपए 98 पैसे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज का था, जिसकी शुरुआत हुई थी 21 जून से,
तो वो जो डेटा है उसका जो टोटल हम लोगों ने किया था वो था 2021.70 रुपए। उसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 404.34 रुपए। यानी अगर 21 जून वाला जो एवरेज है वो 397 है और 22 जून वाला जो एवरेज है वो 404 रुपए है। यानी कि थोड़ा सा एवरेज जो है आपका मूविंग एवरेज बढ़ गया। अब इसको एक्सक्लूड क्या करते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा जो मूविंग एवरेज है आप अगर देखिए तो जो पुराना डेटा है उसमें, यानी जो एग्जांपल ये था 20 जून को हमने एक्सक्लूड कर दिया और नया क्या कर दिया, नया हमने 27 जून वाला जो है वो इंक्लूड कर दिया। जो आगे वाला सिस्टम है वो यहां पर ऐड हो जाता है। तो इसी वजह से इसको मूविंग एवरेज कहते हैं। एवरेज ना कह के इसको क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज। अब बेसिकली जब हम लोग मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग प्राइस ही लेने का एक ट्रेडिशन है और उसी आधार पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और कोई भी तरीका लिया जा सकता है, जैसे ओपन भी लिया जा सकता है, हाई भी लिया जा सकता है और लो प्राइस भी लिया जा सकता है। जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं, बट क्लोजिंग प्राइस एक अच्छा मैकेनिज्म होता है मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। इसको सिंपल मूविंग एवरेज भी कहते हैं, यानी SMA। और अगर ये 5 दिन का है तो इसको बोलेंगे 5 डेज का SMA। अगर ये 10 दिन का है तो इसको 10 डे SMA कहा जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप 50 दिन का भी कर सकते हैं, 100 दिन का भी कर सकते हैं और 200 दिनों का भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि आप एक टाइम होरिजन इसमें बढ़ाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये उठता है कि जो मूविंग एवरेज है उसका हम एप्लीकेशन कैसे करें, उसको हम कैसे जो है अपने ट्रेड में एग्जीक्यूट करें। बेसिकली मूविंग एवरेज को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ट्रेड लेना चाहिए और मूविंग एवरेज में हमें यह देखना चाहिए कि आज के डेट में उसका 50 डे या 100 डे या फिर 10 डे या फिर 5 डे का जो एवरेज है वो क्या चल रहा है और उसी आधार पे हमें ट्रेड लेना होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एवरेज जो है किसी स्टॉक का 50 डेज के आसपास जो भी है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, 50 डे का एवरेज 100 रुपीज है और वो स्टॉक चल रहा है 102 रुपए पर, यानी कि वो अपने एवरेज से ज्यादा चल रहा है, एवरेज से मोर देन चल रहा है। अब एवरेज से अगर वो ज्यादा चल रहा है तो यहां पर ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक का, यानी यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आप यहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसी तरह से अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का जो एवरेज है, से फॉर एग्जांपल अगर 50 डे का एवरेज आ रहा है 100 रुपीज और वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 97 रुपीज पर, तो ये अपने एवरेज से लेस शो कर रहा है और ये पेसिमिस्टिक जो अप्रोच है ये यहां पे दिख रहा है, यानी ये स्टॉक जो है और गिर सकता है। तो यहां पर शॉर्ट की कॉल ली जा सकती है इस पर्टिकुलर एवरेज को समझते हुए। तो यानी आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड ले, चाहे 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या स्विंग ट्रेडिंग या जो भी आप लेते हैं, तो आपको एवरेज ध्यान देना होगा। 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, इस तरह का आप चीज देखिए। प्राइस देखिए, करंट मार्केट प्राइस क्या है, CMP से उसको कंपेयर करिए, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के चल रहा है। फ्रेंड्स आई होप कि ये जो मूविंग एवरेज है उससे पर्टिकुलरली आपको ये एक क्लू मिलेगा कि किस तरह से हमें अपना ट्रेड लेना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर इंडिकेटर है, इसका भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा अलॉन्ग विद बाकी जो इंडिकेटर्स हैं उनके साथ। फ्रेंड्स आई होप कि मूविंग एवरेज पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मूविंग एवरेज के और भी कॉन्सेप्ट जैसे कि EMA पर अगला वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।